ऐसा करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? ये मैं बताओ ना, आप लोगों तो आप लोग यहाँ के आपको यहाँ के पुरोहित को उड़ाना ऊपर उठाने के बारे बुलाओगे आप? खराब चल रही है। हाँ? पितरों का तर्पण करवा दो, आप ये समझो ना पहले। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से लोगों को जो कि मसीह से उसकी सामर्थ्य से अनजान हैं, उन्हें यह लगता है कि यीशु मसीह को मानने वाले जो हिंदू होते हैं वह सिर्फ दलित, गरीब या फिर पिछड़े हुए आदिवासी लोग होते हैं जो कि लालच में आकर धर्म बदल लेते हैं। लेकिन उन हमारे मसीह से अनजान भाई बहनों को यह नहीं पता होता कि यह मात्र आधी अधूरी सच्चाई है, क्योंकि इतिहास से लेकर आज तक भी देश और दुनिया के कई बड़े बड़े राजे महाराजे, लीडर, करोड़पति, अरबोपति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और ये सभी लालच से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, शांति और आत्मिक स्पर्श के कारण मसीह विश्वासी बने हैं, जिन्होंने पैसों को नहीं देखा क्योंकि उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी और उन्हें बस चाहिए था एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर जो उन्हें शांति और प्रेम दे सके, और वह शांति और प्रेम उन्हें प्रभु यीशु मसीह में ही मिला। दोस्तों, कई इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के धार्मिक गुरु भी आज प्रभु यीशु मसीह के दास बने हुए हैं, जिनमें से हमारे देश के कई बड़े बड़े पंडित, पुजारी भी इसमें शामिल हैं, जिनमें से एक पंडित जी की रियल गवाही आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने वाला हर एक जन आशीष को पाएगा और जो मसीह से अनजान हैं वह भी जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं, वह पूरी मानव जाति का, पूरे संसार का परमेश्वर है और उसे किसी भी धर्म में या किसी भी एक जगह तक सीमित या मनुष्य की अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये धरती उसके पाँव रखने की जगह है और ये पूरा ब्रह्मांड उसकी रचना है और वह एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो धरती की शुरुआत से लेकर आज तक जीवित है, जो धरती की शुरुआत से पहले ही था और जो आज भी है और जो जुगानुजुग रहेगा और उसी की महिमा सदा सर्वदा होती ही रहेगी। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं उन हिंदू पंडित जी की गवाही को, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया, चमत्कार किया और वह मसीह के दास बन गए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पंडित की गवाही सुनाऊंगा जिनका नाम जानकी दास जी है और यह गवाही पूरी तरह से सच्ची है। जानकी दास बचपन से ही मंदिर के वातावरण में पले बढ़े। उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की, संस्कृत सीखी, मंत्र याद किए। लोग कहते थे पंडित जी बहुत विद्वान हैं। चारों वेद, पुराण, कई पवित्र ग्रंथ, सबका ज्ञान उन्हें था। गांव गांव में लोग उन्हें बुलाते, पंडित जी हमारे घर पूजा करा दीजिए, हवन करा दीजिए, कोई शुभ काम है, आप ही जरूर आइए। बाहर से देखो तो सब कुछ ठीक दिखता था, सम्मान था, नाम था, पैसा भी था, लेकिन रात को जब सब सो जाते और जानकी दास अकेले होते, तब उनके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं खुद सच में परमेश्वर को जानता हूँ? मैं लोगों को भगवान के बारे में बता रहा हूँ, पर क्या मुझे खुद अंदर से शांति मिली है? उन्होंने बाद में कहा, मेरे पास ज्ञान तो बहुत था, पर दिल में शांति नहीं थी। पूजा पाठ, कर्मकांड सब कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल खाली है। यही खालीपन उन्हें खाता जा रहा था। एक दिन उनके एक परिचित ने उन्हें एक पतली सी किताब दी। यह नया नियम था, यानी बाइबल का वह हिस्सा जिसमें यीशु मसीह की बातें लिखी हैं। जानकी दास ने सोचा, चलो इसे भी पढ़कर देख लेते हैं, ये भी एक पवित्र किताब ही है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद एक वचन पर आकर उनकी नजर रुक गई। उसमें लिखा था, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये बात उनके दिल में सीधी उतर गई। उन्होंने सोचा, ये कैसा प्रभु है जो सीधे कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
उन्होंने अपने मन में कहा, मैं तो हमेशा यही सुनता आया हूँ कि तुम इतना जप करो, इतना तप करो, इतने नियम निभाओ, तब शायद फल मिलेगा। लेकिन यहाँ तो एक प्रभु खुद बुला रहा है, थके हो तो मेरे पास आओ। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे उसी वचन को सोचते रहे। उन्होंने स्वीकार किया। पहली बार ऐसा लगा कि कोई सीधे मेरे दिल से बात कर रहा है, केवल दिमाग से नहीं। उस दिन के बाद उन्होंने चुपचाप नया नियम पढ़ना शुरू किया। किसी को बताया नहीं, क्योंकि डर था कि लोग क्या कहेंगे। पंडित जी बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उन्होंने देखा कि यीशु सिर्फ नियम नहीं सिखाते, वे क्षमा और प्रेम की बात करते हैं। क्रूस पर लटके हुए भी वे कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये पढ़कर जानकी दास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं पहली बार किसी को अपने सताने वालों के लिए भी क्षमा मांगते हुए देख रहा था। एक रात उन्होंने पहली बार बहुत सरल शब्दों में यीशु से प्रार्थना की। उन्होंने मंत्र नहीं बोले, केवल इतना कहा, प्रभु यीशु, अगर आप सच में जीवित हो और अगर आप मुझे जानते हो, तो मुझे भी वह शांति दे दीजिए जिसकी मैं इतने सालों से खोज में हूँ। उनकी गवाही के अनुसार कुछ देर प्रार्थना करने के बाद उन्हें अपने अंदर हल्कापन महसूस हुआ, जैसे दिल का वजन धीरे धीरे उतर रहा हो। उन्हें गहरी शांति और आराम मिला। वे रो पड़े, लेकिन ये रोना दुख का नहीं, बल्कि राहत का था। अगले कुछ महीनों तक उनके अंदर संघर्ष चलता रहा। एक तरफ उनकी पुरानी पहचान थी, पंडित का सम्मान, समाज की नजरें। दूसरी तरफ वह शांति थी जो उन्हें यीशु के माध्यम से मिल रही थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे उसी प्रभु का अनुसरण करेंगे जिसने बिना शर्त उन्हें शांति दी। उन्होंने पंडित का पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी धर्म को गाली देने नहीं निकला, मैं केवल उस प्रभु की गवाही दे रहा हूँ जिसने मेरे दिल को बदल दिया है। अब वे अपना परिचय ऐसे देते हैं, मैं पहले केवल ज्ञान से भरा हुआ पंडित था, आज मैं यीशु का चेला हूँ और उसके प्रेम से भरा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म का अपमान करना नहीं है। यह एक व्यक्ति की सच्ची यात्रा है जो केवल कर्मकांड से संतुष्ट नहीं हो पाया, बल्कि सच्ची शांति की तलाश में निकल पड़ा और उसे ये शांति प्रभु यीशु के पास आकर मिली। अगर आप ऐसी और गवाहियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर लिखें और अगली गवाही हम मौलवी या मौलाना जो होते हैं मुस्लिम धर्म में उनकी लेकर आएंगे।